नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 10 का इतिहास का कुछ सवाल है जो कि इकाई 3 चैप्टर 3 जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा का ये होने वाला है। और आज देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब सवाल इस वीडियो में हमने मेंशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं एहसान टीचिंग ऑनलाइन। तो चलिए यहाँ पहला प्रश्न से हम शुरू करते हैं कि क्या है यहाँ पर मेंशन किया करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस तरह से है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगावें। इस तरह से रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। इस तरह से सवाल है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है किस देश में बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो ये ऑप्शन ए में है कंबोडिया, ये हो जाएगा। ये कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। यहाँ पर ऑप्शन 4 लिखा हुआ, पहला डच, दूसरा अंग्रेज, सी नंबर में पुर्तगाली, डी नंबर में फ्रांसीसी। इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा कि हिंद आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे कौन थे। तो वो पुर्तगाली थे, जो आपको सी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 3 नंबर में देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। ये ऐसा सवाल है। ऑप्शन ए 1802 ईस्वी, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1887। इस तरह से डी नंबर ऑप्शन में जो 1887 है वो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना का वर्ष है। तो आपको इस तरह से याद रखना है 1887। फिर अगला प्रश्न 4 नंबर में देखते हैं, में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। इस तरह से सवाल है कि जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए सीलोन, ऑप्शन बी मिलोन, ऑप्शन सी कोलोन, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं था। आपको ऑप्शन सी में जो कोलोन लिखा हुआ है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। इस तरह से ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल में है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। इस तरह से सवाल है। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी पुर्तगाली है। ये पुर्तगाली आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर का मंदिर कहाँ स्थित है। तो पहला नंबर सवाल भी था कि किस देश में बनाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, एक ही सवाल है। ये 2 तरह से रह सकता है, कि 2 तरह से इसको बोला जा सकता है। तो आपको एक ही तरह से याद रखना है। वियतनाम ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। इस तरह से ऑप्शन डी में जो है कंबोडिया है, ये कंबोडिया याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर में, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। इस तरह से सवाल है, जो कि इस चैप्टर में जो जितना भी सवाल है वो हमने अलग से मेंशन किया हुआ है। जो कि इस चैप्टर में 10 ही सवाल है, जो कि 10-12 सवाल जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने सारा कवर किया है जो कि चैप्टर से आने वाला है, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप इससे तैयारी कर लेते हैं तो ये कहीं आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसमें ऑप्शन ए होची मिन, ऑप्शन बी फॉन बॉय चाऊ, ऑप्शन सी क्वांग, ऑप्शन डी त्रियू। तो इसका ऑप्शन बी में फॉन बाई चाऊ है। तो इसका सही जवाब फॉन बाई चाऊ हो जाएगा। 8 नंबर में, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। इसका ऑप्शन ए में 1907 में है ऑप्शन। इसका सही जवाब 1907 में हो जाएगा। फिर अगला सवाल 9 नंबर में देखते हैं क्या है। 9 नंबर में सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ। जिनेवा समझौता के बारे में है कि 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1960 में। इस तरह से सी 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर है, 4 ऑप्शन रहेगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है 1954, तो 1954 याद रखना जिनेवा समझौता के बारे में। फिर अगला सवाल है, लियांग किचाओ कौन था। तो ये 10 नंबर सवाल है। ऑप्शन ए चिची सुधारक, ऑप्शन बी जापानी दार्शनिक, ऑप्शन सी वियतनामी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं था। लियांग की चाओ जो है इस चैप्टर में है, वो कुछ नहीं था। इस तरह से इसका चर्चा था। तो यही सवाल है। तो इस तरह से भी रह सकता है। तो फिर अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर में, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। सवाल का 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए होची मिन, ऑप्शन बी नगुयेन आन्ह, ऑप्शन सी राजा फुत्से, ऑप्शन डी हुइन फूसो। तो इसका ऑप्शन ए जो है होची मिन, ये सही इसका जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी निक्सन, ऑप्शन सी जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन डी एफ रूजवेल्ट।
तो इसका सही जवाब निक्सन ऑप्शन बी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल 15 नंबर में देखते हैं, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। यहाँ पर देखते हैं 4 देश का नाम लिखा हुआ, 3 देश तो शामिल था, उसमें से एक शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, इस तरह से सवाल है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो चीन जो है इसमें शामिल नहीं था, इसमें 3 देश ही शामिल था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो इसका सही जवाब चीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, जो पहला सवाल है अभी, तो 4 तरह का यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन करके, वियतनाम, लाओस, ए नंबर में, बी नंबर में हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। इस तरह से 3 देश शामिल था इसमें हिंद चीन में, तो कंबोडिया वियतनाम लाओस ऑप्शन सी में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यहाँ पर दाहिने तरफ दिख रहा है, यही सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, कहाँ के शासक थे। इस तरह से सवाल है, नरोत्तम सहानु कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही जवाब कंबोडिया हो जाएगा। नरोत्तम सहानु जो कंबोडिया के शासक थे, वहाँ शासक था वो कंबोडिया का था। अगला सवाल फिर देखते हैं, किस प्रकृति का था। तो ऑप्शन ए क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी साम्राज्यवादी समर्थक। तो इसका ऑप्शन ए में जो है क्रांतिकारी धार्मिक, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हुआ आंदोलन जो प्रवृत्ति था उसका क्रांतिकारी धार्मिक था, इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 19 नंबर, हनोई समझौता कब हुआ था। तो 7 मार्च को, 6 मार्च 1947 को, 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1948 को। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में जो है 7 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था, याद रखना है ऑप्शन। फिर सवाल 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। इस तरह से इसका सवाल यहाँ पर आपके सामने है कि कौन सा ऐसा दार्शनिक था जो अदालत लगाकर अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो ऑप्शन ए और रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी रसेल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में रसेल है, इसका सही जवाब रसेल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही जवाब निक्सन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ निक्सन, ऑप्शन बी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन डी वाशिंगटन। ऑप्शन कहीं भी रह सकता है दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन इसका सही जवाब निक्सन याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर में है, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। इस तरह से सवाल है कि वियतनाम का जो है प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह, आयात निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह नामी था, प्रसिद्ध था। उसमें है तोकिन, ऑप्शन बी हाईफोंग, ऑप्शन सी मलक्का, ऑप्शन डी अन्नाम। तो हाईफोंग जो है इसका व्यापारिक प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो इसका बी नंबर ऑप्शन में जो लिखा हाईफोंग वही इसका सही जवाब हो जाएगा। और फिर 23 नंबर सवाल देखते हैं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा कोलन, वहां पर भी था कोलन। ऑप्शन ए स्कॉलर्स, ऑप्शन बी कोलन, ऑप्शन सी पागल बोंजे, ऑप्शन डी नगनियन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में कोलोन लिखा हुआ है, तो ये सही जवाब कोलोन हो जाएगा। 24 नंबर है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, 1900 फिर यहाँ 53 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। इस तरह से उसका 1953 ईस्वी में हो जाएगा। फिर 25 नंबर सवाल देखते हैं, दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। तो ऑप्शन ए जर्मनी की, ऑप्शन बी ब्रिटेन की, ऑप्शन सी फ्रांस की, ऑप्शन डी यूनान की। इस तरह से इसका सही जवाब फ्रांस की हो जाएगा। दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, तो इसका सही जवाब ब्रिटेन यहाँ पर फ्रांस है, सी नंबर ऑप्शन में फ्रांस हो जाएगा। फिर अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी। तो वहां पर पहले भी इस तरह का सवाल था, सिर्फ बोलने में अलग तरह से बोला जा सकता है सवाल, लेकिन वही है। यहाँ पर इसका भी जवाब हो जाएगा पुर्तगाली, जो है कि 4 तरह के मतलब व्यापारी यहाँ पर पहुंचे थे। तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो सबसे पहला जो था पुर्तगाली था, तो आपको पुर्तगाली याद रखना है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन है विद्यार्थियों को, ऑप्शन बी सैनिकों को, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को, ऑप्शन डी चीनियों को। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में लिखा है फ्रांसीसियों को जो है कोलोन कहे जाते थे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। इस तरह से भी रह सकता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को किसने लिखा। तो एक ही बात है, ऑप्शन ए जॉन वेन, ऑप्शन बी जॉन फोर्ड कपोला, ऑप्शन सी फॉन बाइचा, ऑप्शन
डी फांचुचिन, फांचुत्रिन। इस तरह से 4 ऑप्शन है और इसका सी जो सही जवाब है फॉन बोई चाउ है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है ए नंबर ऑप्शन पथ प्रदर्शक, ऑप्शन बी मसीहा, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए में जो है पथ प्रदर्शक इसका हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930 में, 1940, 1943, 1945। इस तरह से 4 ऑप्शन है यहाँ पर ABCD करके। यहाँ पर ऑप्शन डी में 1945 में है, तो 1945 याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? इस तरह से सवाल है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 में, 1960 में, 1969 में, 1975 में। 4 तरह से यहाँ पर ऑप्शन है, 4 ईस्वी लिखा हुआ यहाँ पर। 1975 डी नंबर ऑप्शन में है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना जो है 1975 में हुई थी। इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर अगला, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी FD रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉन F कैनेडी, ऑप्शन डी R निक्सन। तो R निक्सन जो निक्सन है उसी को कहते हैं, वही है इसका सही जवाब। जिनेवा वर्ष हुआ था 1945 में, 1946 में, 1954 में, 1973 में। इस तरह से 1954 में इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनेवा समझौता जो है इस तरह से सवाल 33 नंबर है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इस तरह से ऑप्शन इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1945 में, 1946 में, 1954 में, 1973 में। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 में जो है जिनेवा समझौता हुआ था। इस तरह से इसका याद रखना है। 1954 में हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? एक तो था तो वहाँ सवाल था, एक यहाँ पर है किस वर्ष हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन है, 1835 में, 1837 में, 1939 में, 1840 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1939 में। सी नंबर ऑप्शन में है हुआ आंदोलन जो हुआ था 1939 में। 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर में, मार्च 1946 में होने वाला समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन ए में है जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी हनोई समझौता, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। इस तरह यहाँ पर सवाल है लिखा हुआ, इसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सवाल है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने देश का निर्माण कराया था। किस चीज का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। यहाँ पर फिर 2 नंबर सवाल में ऑब्जेक्टिव में, देश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था। तो जिनेवा समझौता है इसका सही जवाब। हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वोक, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर भी नीचे में आपको सही से याद रखना है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है। तो न्यूगन आई क्वोक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर 4 नंबर में, दिएन वियन फू के युद्ध में देश बुरी तरह हार गए। फ्रांस जो है दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। इस तरह से जवाब इसका याद रखना है फ्रांस। अनामी दल का संस्थापक देश था, यहाँ पर खाली जगह है, दड़विल मुन्नेल कड़गम। ये जो है अनामी दल का संस्थापक था, इसका नाम है, यहाँ पर लिखना। फिर आगे इसी पाठ में इसी चैप्टर के आधार पर कुछ अन्य प्रश्न को हमने इस वीडियो में मेंशन किया है, जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। कहीं से भी छूटने का सवाल नहीं होता है, आपको इससे अच्छे से तैयारी करना है। कंबोडिया का आधुनिक नाम देश था कंपुचिया, इसका कंबोडिया का दूसरा नाम कंपुचिया था। नरोत्तम सिहानुक ने निर्वासित सरकार का गठन देश ने किया, पीकिंग यानी आधुनिक बीजिंग जो है वहीं किया था। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंद चीन के देशों पर देश का प्रभाव है, भारत एवं चीन का। इस तरह से सवाल है। फिर 3 नंबर जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन हेतु एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य देश थे भारत, कनाडा एवं पोलैंड। तो इस तरह से इस वीडियो में पूरा जो है ऑब्जेक्टिव, जो ऑप्शनल है, ऑप्शन वाला है और ये खाली जगह वाला है, पूरे इस वीडियो में मैंने इसको कवर किया है। चैप्टर में कुछ ही सवाल है जिसको हमने आप पूरे चैप्टर से निकाल कर इस वीडियो में मेंशन करके इसको अपने से तैयार किया है। तो आपको इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी सवाल है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो यहाँ तक के लिए आपको, यहाँ पर इस वीडियो में 35 प्रश्न था और तो आपको बहुत ही उपयोगी है। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को
इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आगे मतलब प्रमोट करने में आप लोग मदद करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में अच्छे से आपको समझा सके, जानकारी दे सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।